हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशन लव चैनल। आज ये जो टॉपिक है ये मोस्टली टिप्स है वुमेंस के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जेंट्स भी वॉच कर रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर देखिए, ये शायद आपको भी हेल्प हो जाए। आज का टॉपिक है कि पैसे बचाए कैसे। भी आप किसी को पूछो ना कैसे हो आप, तो फर्स्ट रिप्लाई उनका यही आता है, क्या बताऊँ आज की तारीख में महंगाई इतनी हो गई है कि बाप रे, घर का खर्चा इतने से पेमेंट में घर का पूरा खर्चा चलाना इम्पॉसिबल होते जा रहा है। हर एक की यही कंप्लेंट है, आज की महंगाई की वजह से हम अपने पैसे बचा भी नहीं पा रहे हैं और घर चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे सब जनों के रिप्लाई आना चालू हो जाते हैं। नो डाउट आज की तारीख में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे टाइम पे हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। हमें कैसे हम अपने फ्यूचर के लिए हो या अपने लिए थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, आज उसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे में हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। नो डाउट आज की तारीख में महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार ही हो चुकी हैं। जैसे वो कोई महिलाएं रहती हैं, कोई लेडीज़ रहती हैं, वो प्रॉपर प्लान करके घर का बजट भी बनाती हैं और घर का पूरा खर्चा आराम से वो संभाल सकती है, या फिर वो कभी कभी अपनी बचत भी कर लेती हैं। कोई महिला तो प्री प्लान कर लेती है कि बजट प्लान कर लेती है कि महीना कैसे चलाना है। वैसे दूसरी ओर कोई महिलाओं में पैसे बचाने की समझ होती ही नहीं है, इसीलिए उनको कई बार दूसरों के सामने हाथ भी फैलाने पड़ते हैं, दूसरों के सामने मुंह भी ताकना पड़ता है। ऐसी जो आदतें रहती हैं ना, ये आदतें बंद करनी होगी कि हमें ये आदतें ऐसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर जो भी प्लान किया है वो प्रॉपर प्लान रहे। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है, पता है क्या, फर्स्ट तो मैं सब लेडीज़ जो भी महिलाएं हैं उनकी ये आदत मीन्स हमें सब महिलाओं में ही ये आदत है। मैं अगर बात कर लूँ, ये आदत कोई भी जेंट्स में नहीं है। इसीलिए प्राउड होता है कि महिलाओं में ये आदत है, लेडीज़ में ये आदत है कि हर चीज़ में बार्गेनिंग करना। जैसे अगर वो वेजिटेबल या फ्रूट्स लेने जाती हैं तो वहाँ पे जैसे अगर 10 वेजिटेबल या 10 फ्रूट्स वाले खड़े रहेंगे तो वो हर एक से जाके प्राइस ज़रूर पूछती है और उसका बार्गेनिंग करती है, और जहाँ पे उसको फ्रूट अच्छा लगे, क्वालिटी वाइज भी अच्छा लगे और रेट वाइज भी अच्छा रहे ना, तो वो वहाँ से ख़रीदती है। और अगर वो भाजी वाले के पास जाएगी, वेजिटेबल वाले के पास जाती है ना, तो वो ज़रूर ये तो परखती भाजी कैसी है और प्राइस कैसे हैं। इवन वो एक्स्ट्रा कुछ धनिया या मिर्ची ज़रूर, या फिर अदरक की बात कर लो तो ये भी डाल दीजिए, मैंने तो इतनी सारी भाजियाँ ली है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा करके वो अपने पैसे बचा लेती हैं। ये बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात है, हर महिलाएं ये करती है। मेरे ख्याल से हर महिला में ये गुण है कि वो बार्गेनिंग करना चाहती हैं हर जगह पे। इवन वो वेजिटेबल और फ्रूट्स वाला ही नहीं, तो वो इवन कपड़े भी लेने जाती है, शॉपिंग भी करने जाती है, तो भी वो बार्गेनिंग करना नहीं छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो थोड़े बहुत तो पैसे बचा ही लेती हैं। याद है, अब आप अगर कोई भी ऐसी लेडीज़ को देखते हो, या फिर कोई ऐसी लेडीज़ रहती है, जैसे पुराने टाइम की मैं बात कर लूँ तो पुराने टाइम पे लेडीज़ जो तभी साड़ी पहना करती थी, तो वो अपने पल्लू में हमेशा थोड़े कुछ ना कुछ जमा किए हुए पैसे हमेशा पल्लू में नोट बांध के रखते थे, और किसी को भी ज़रूरत हो और उससे मांगे तो वो फट से वो निकाल के दे देती थी। आज की तारीख में भी कोई महिलाएं ऐसे करती है, कोई चावल के डब्बे में पैसे रख देती है, तो कोई अपना सीक्रेट प्लेस में पैसे छुपा के रख देती है कि इमरजेंसी में काम आ जाए। और लिटरली महिलाओं की ये आदत ना एज अ ATM कार्ड करके बहुत यूज़ हो जाती है। किसी को भी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है ना, तो वो थोड़े बहुत जमा किए हुए पैसे वो यूज़ में आ जाते हैं। इसीलिए हर महिलाओं के ऊपर सबको ही प्राउड होना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ में।
ये बहुत अच्छी आदत है, बार्गेनिंग करना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बजट तो बनाते हो आप बट उसे मेंटेन नहीं करते, उसे टैली नहीं करते हो। जैसे अपने मंथ का स्टार्टिंग में डायरी अपने मेंटेन की है, बजट लिख दिया है, बाबा चलो 10,000 का मैं आज मंथली एक्सपेंसेस लिख दे रही हूँ कि आज 10,000 महीने में चलाना है, ये 10,000 में ही पूरा महीना आपको चलाना है। तो स्टार्टिंग के 1-2 ट्रांजैक्शन होने के बाद जो कंटिन्यूसली आप वहाँ से दे रहे हो पैसे, जैसे भाजी के लिए दे रहे हो या फिर कोई आता है कोई कुरियर मंगाया है तो उनको आपने वहाँ से पैसे दिए तो वो नोट डाउन नहीं करते हो आप। वो आप नोट डाउन करना शायद आलस की वजह से वो आपको लिखना कंफर्टेबल नहीं लगता, या फिर आप सोचते हो मैं बाद में लिख दूँगी, इस चक्कर में वो ट्रांजैक्शन रह जाता है। और जब भी मंथ एंडिंग की बात आती है, जब भी वो ट्रांजैक्शन टैली करने की बात आती है ना, तभी वो अकाउंट टैली नहीं होता है। कहाँ ना कहाँ पैसे कम हो जाते हैं और कभी कभी तो पैसे ज़्यादा भी खर्च हो जाते हैं। ये टैली नहीं करते ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि हमने कहाँ पे कितना पैसा खर्चा किया है और ये जो हमने पैसा खर्चा किया है ये यूज़ था क्या, मीन्स इसकी अभी ज़रूरत थी क्या हमें, ये समझ में नहीं आता। इसलिए बोल रही हूँ जब भी आप बजट बनाते हो तो उसे ज़रूर टैली कीजिए। और थर्ड पॉइंट ये है, जैसे कि कोई कोई महिलाओं को तो नीड और वांट के बारे में, इसका डेफिनेशन बोलो, ये इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको, जैसे एक महिला है, उसको 4 व्हीलर चाहिए और उसको बहुत इच्छा है कि वो 4 व्हीलर ले ले अपने लिए, किधर भी जैसे जाना है तो धूप छाँव या फिर बारिश के टाइम पे उसे दिक्कत ना हो। बट उसका काम 2 व्हीलर में भी चल सकता है, जैसे वो चला सकती है, मीन्स उसको कुछ लेने जाना है या फिर कुछ करना है तो वो 2 व्हीलर पे भी अपनी काम कर सकती है। बट उसकी इच्छा है कि मैं ये लूँ, बट उसकी ज़रूरत इससे भी 2 व्हीलर से भी पूरी हो जाती है। ये होता है, देखो इच्छाएं हमारी ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हमारी इच्छाएं होती हैं, बट ज़रूरी नहीं ना हर इच्छाएं हम पूरी करें। हाँ, जब भी आपके हाथ में इतना कंफर्टेबल पैसा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचा के भी अपना पूरा घर चला सकते हैं, उस टाइम पे नो डाउट कि आप आपकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बट अगर बजट ही नहीं बैठ रहा है और आप इच्छा अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रखोगे ना, तो आपका कभी भी ये जो पैसे बचाने का जो सोच है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो नीड और वांट का ज़रूर फ़र्क समझिए। जो ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है वो चीज़ पहले ख़रीदनी चाहिए, और जिसमें हम जो इच्छाएं हैं ना उसे हाँ कोई टाइम पीरियड तक साइड में रख दीजिए। वो आज ना कल तो पूरी करने की इच्छा आप ज़रूर रख सकते हो, बट जैसे ही आपके पास पैसे जमा होते हैं उस टाइम पे आप सोच सकते हो। बट ये नीड और वांट का डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिशें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। ध्यान रखें, अगर काम चलता है तो जो प्रेजेंट में है अपने पास उससे काम चलाइए। हाँ, सपना देखना अच्छी बात है, सपना पूरा करना उससे भी अच्छी बात है, बट जितनी चादर है उतने पैर फैलाने भी ज़रूरी है ना। एग्री है ना ये चीज़ से, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि कोई महिलाएं जो होती है ना बहुत ज़्यादा ही भोली होती है। अगर उनको किसी फ्रेंड ने इन्वेस्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी बता दिया ना, तो वो आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेती है। वो प्लान के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसकी हिस्ट्री उसको पता नहीं है कि वो जो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं रहता है, बट सामने वाला उसका पहचान का पर्सन रहता है, पहचान का है, इस वजह से वो आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करती हैं। देखो अभी इन्वेस्टमेंट कर लोगे, बट इन फ्यूचर जब भी आपके घर पे आपने किसी को पूछा भी नहीं है, बताया भी नहीं, इवन अपने हस्बैंड से भी आप शेयर नहीं किया है, तो इन फ्यूचर कभी लॉस अगर वो इन्वेस्टमेंट में आ गया ना तो आप मुंह के बल गिर जाओगे।
जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो पहले अपने हस्बैंड से सलाह लीजिए, अपने घर पे जो भी बड़े मेंबर हैं उनसे सलाह लीजिए, उसके बारे में जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका उसके बारे में स्टडी कीजिए कि वो मार्केट में कैसा ही ग्रो कर रहा है, उस बारे में नॉलेज आएगा, नॉलेज मिलेगा आपको, तभी आप वो चीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए। इतनी भोली ना बनिए, क्योंकि आज के तारीख में हर कोई अपने कमाने के लिए हर किसी को अपने प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स शेयर करता है, क्योंकि उनका भी वो टारगेट रहता है। बट उनके वो टारगेट के चक्कर में हम खुद फंस ना जाए, ये चीज़ का भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो इसकी स्टडी कीजिए, अपने हस्बैंड से ज़रूर गाइडेंस लीजिए, और हाँ अगर फैमिली में कोई बड़ा है तो उनसे भी ये चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आप ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक यही है, जहाँ कंजूसी करनी चाहिए ना वहाँ आप कंजूसी नहीं करते हो। तो ये चीज़ मैं अगर डेफिनेशन दूँ उससे अच्छा आप ही खुद समझ लो कि मुझे कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर के लिए या अपने लिए, उसमें कंजूसी ना करिए, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसे अवॉइड कर दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, देखो मोस्टली लेडीज़ ना अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए ना इंश्योरेंस प्लान लेना सेफ़ नहीं समझती है। देखो आज हम अच्छे हैं, आज हम कमा रहे हैं, या फिर आपका पति कमा रहा है, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, तो आप पैसा बचा रहे हो। बट आज के तारीख में सबके प्राइवेट जॉब्स, मोस्टली अगर मैं बात करूँ 100 में से 80% तभी प्राइवेट जॉब ही हैं। तो इन फ्यूचर का क्या, हम जब भी सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे तभी हमारा उसमें क्या रहेगा, हमारा जैसे मेडिक्लेम क्या रहेगा, या फिर हमें थोड़ी बहुत हमारी हेल्थ इश्यूज़ इसमें चालू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्या कुछ ना कुछ सेविंग होना भी ज़रूरी है। तो ऐसे इंश्योरेंस प्लान लेना ना इन फ्यूचर के लिए, हमारे एक सीनियर सिटीज़न होने तक के लिए इंश्योरेंस प्लान्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे अवॉइड मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में। इन फ्यूचर देखो, अगर सपोज़ ऐसे टाइम आए नहीं किसी, बट अगर कभी हॉस्पिटलाइज कोई हो गया और उस टाइम पे 3-4 लाख का भी बिल आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे 10 जनों के सामने हमें हाथ फैलाने नहीं पड़े, हमारा ये इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है ना, उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये चीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने के बाद। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, तो इसे अवॉइड नहीं कीजिए। ये आज के तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करना, अपना मेडिक्लेम करवाना। देखो हेल्थ है, हेल्थ में कभी प्रॉब्लम आएगी ना, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। एज अ इन्वेस्टमेंट ये हमारा एक सेफ रहे, हमारे लिए आगे जाके 10 जनों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए ऐसी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है, कोई महिलाओं को ना गोल्ड पहनने की, गोल्ड लेने की बहुत इच्छाएं होती हैं, या फिर उनका वो एक हैबिट ही रहता है उनके अंदर कि उनको हमेशा गोल्ड का मालाएं बोलो, या गोल्ड के इयररिंग्स बोलो, गोल्ड के रिंग्स बोलो, हमेशा उनको वेयर करने की आदत रहती है, और वो इंजॉय करते हैं। हर एक की हैबिट्स अलग अलग होती है, कोई महिलाएं रहती है ऐसी। बट जब भी तीज त्यौहार आते हैं, और तीज त्योहारों के टाइम पे यही जो सोना बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, मालाएं बनाते हैं, वो क्या करते हैं पता है क्या, ऐसे टाइम पे जो अपनी माला रहती है ना पुराने वाली, न्यू खरीदने के चक्कर में वो पुरानी वाली माला ज्वेलर के पास तुड़वाते हैं। आपको पता है ना तुड़वाने के आज चार्जेस क्या चल रहे हैं, मिनिमम 20 to 25% वो तोड़ी के चार्जेस लेते हैं। गोल्ड तोड़ने का चार्जेस ये जाता है। आप बताइए इसमें क्या प्रॉफिट होता है आपका। हाँ, अगर आपको गोल्ड बनवाना है, नया बनवाना है, तो पुराना क्यों तोड़ रहे हो, पुराना संभाल के रखिए। अगर आपको न्यू खरीदना ही है ना तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर, लेकिन सोना तुड़वा के अपना लॉस क्यों कर लेते हो, इसमें ऐसे हमारे पैसे बचेंगे क्या, नहीं ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके सोना बनवाने की इच्छा है और आपके पास प्रेजेंटली इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए ना,
बट सोना ना तुड़वाए, क्योंकि उसमें परसेंटेज इंटरेस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग। और ऊपर से नया सोना बनवाओगे, नई माला बनवाओगे तो मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, टैक्स भरो, ये दो, सब चार्जेस, उसमें जीएसटी इंक्लूड करो, बहुत सारे ऐसे बिल में आ जाता है ये वो करके। तो इसमें लॉस हमारा ही होता है ना, पैसा तो बचता ही नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा एक पॉइंट करके मुझे ऐसे लगा कि हम अगर कोई महिलाओं में ऐसी आदत रहेगी ना तो उन्होंने ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इससे भी हम अपना खुद का पैसा बचा सकते हैं, ऐसे चीज़ों में हम अपना लॉस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोई महिलाओं को ना घर में ही केयरलेस रहना, जैसे अगर मैं बात कर लेती हूँ कंटिन्यूस 24 आवर्स अपना फ़ैन चालू रहना, 24 आवर्स ट्यूबलाइट चालू रहना, या फिर कभी कभी गर्मियों का टाइम आ जाता है ना तो एसी कंटिन्यूसली चलते रहना। और अगर सपोज़ वो एसी बेडरूम में लगा है, बेडरूम में तुम एसी में बैठे हो और कोई सडनली आ जाता है तो वो दरवाज़ा ओपन करके, बेडरूम का दरवाज़ा ओपन करके मेन डोर पे जाता है कि कौन आया है चेक करने के लिए। अगर वो सपोज़ उनकी फ्रेंड रहेगी तो वो आधा घंटा किधर नहीं गया उनके संग डिस्कस करने में, वो जो बेडरूम का दरवाज़ा ओपन रखा था, वो जो एसी की कूलिंग जो बाहर जा रही थी, बिल जो एसी का बढ़ रहा था, उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देती। या फिर टीवी का बात कर लो, खाना बना रहे हैं और टीवी चालू है। भाई खाना बनाते बनाते आप टीवी नहीं देख रहे तो टीवी क्यों चले, से सुनने के लिए नहीं ना। आप ये आजकल सीरियल्स के एपिसोड रिपीटेड में भी आते हैं तो उसका टाइम चेक कर लीजिए, जब भी आप फ्री हो ना तभी आप वो वॉच कर लीजिए, तभी आप देख लीजिए। बट ऐसे देखो, अपना घर है, समझ के कहाँ से आप पैसा सेव कर सकते हो, कौन सी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी ना बचत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बोलते हैं ना, बूंद बूंद ही घड़ा भरता है, वैसी ही चीज़ होती है। अगर हम सिली छोटी छोटी सी बातों को भी केयर करें, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना, तो हम पैसा बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बताइए कि पैसा बचाना है तो आप कौन से ऐसी बातों का ध्यान रखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, जो भी ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।